अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न तथा इकाई भिन्न को पहचान कर लिखे। अब जैसे कि हम पहले आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते वक्त ही बताए थे कि सम भिन्न को क्या कैसे पहचान सकते हैं, विषम भिन्न को कैसे पहचान सकते हैं और संयुक्त भिन्न तथा इकाई भिन्न को आप कैसे पहचान सकते हैं। अब उसी ट्रिक को लगाएंगे इसमें। पहला हमारा है कि सम भिन्न कौन कौन है वो निकालेंगे। सम भिन्न में एक चीज बताया था मैंने आप लोगों को कि सम भिन्न में अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है, हर इसमें बड़ा होता है। तो आपको ऐसा इसमें भिन्न ढूंढना है जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। चलिए ढूंढते हैं। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। इन तीनों में आप देख सकते हैं इनके हर जो है अंश से बड़े हैं। तो ये हमारा हो गया सम भिन्न। 4/5, 1/8 और 1/9। तो ये रहा हमारा सम भिन्न। अब आते हैं अब बात करते हैं विषम भिन्न की। तो विषम भिन्न में क्या बताया था मैंने आप लोगों की, उसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है, आप ढूंढेंगे कि इसमें किस किस के अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं। तो ये देख लीजिए 16/9 और 17/11 और 25/13। इसमें आप देख सकते हैं कि इन तीनों के अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 16/9, 17/11 और 25/13। अब आपको समझ में आ गया होगा विषम भिन्न किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त भिन्न की। संयुक्त भिन्न क्या है? संयुक्त भिन्न में कहा गया है परिमेय संख्या और पूर्णांक के सम्मिलित रूप को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। अब आप गौर से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो दो संख्या है ये और ये, इसमें भी पूर्णांक है और इसमें भी पूर्णांक है। तो ये दोनों हमारा हो गया संयुक्त भिन्न, यानी कि 3/8/15 और 2/9/15। ये दोनों हमारा हो गया संयुक्त भिन्न। अब बात करते हैं इकाई भिन्न की। इकाई भिन्न का डिफिनेशन मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूं। जिस भिन्न का अंश 1 हो तथा हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या होगा वो हमारा इकाई भिन्न होगा। ठीक है, अब देखिए इकाई भिन्न होता क्या है। इकाई भिन्न हमारा हो गया 1/8 और 1/9, क्योंकि सिर्फ यही वो दो संख्या है जिसमें इकाई अंक 1 है, सॉरी अंश हमारा 1 है तथा हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या यानी कि 8 और 9 है। तो इसे हम इकाई भिन्न कहेंगे। अब बात करते हैं कि भिन्नों में सबसे बड़ा कौन होता है, इसको पहचानने का तरीका। यहाँ हमारा है पहला क्वेश्चन 5/16 और 7/25। इसमें सबसे बड़ा कौन? यूं तो इसको पहचानने का बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन अगर ऐसा दो भिन्न आपको मिले अलग अलग, उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये देखना कि कोई अंश कितने भागों में बट रहा है। इसमें आप इस 5 को देख सकते हैं, ये 16 भागों में बट रहा है और इस 7 को देख सकते हैं ये 25 भागों में बट रहा है। तो सबसे ज्यादा भागों में ये बट रहा है तो ये सबसे छोटा होगा और सबसे कम भागों में ये बट रहा है तो ये बड़ा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए कि दो भिन्न आपको दे और उसमें से पूछे कि बड़ा छोटा कौन है, तो सीधा से आप यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा अंश सबसे कम भागों में बट रहा है। जो अंश सबसे कम भागों में बटेगा वही आपका आंसर होगा, जैसा कि यहाँ पे ये है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो कि बिल्कुल सेम है 8/5 और 9/7। इस दोनों में बड़ा कौन है?
तो अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन में ये इसका आंसर और ये है सिर्फ 5 भागों में बट रहा है, लेकिन ये एक अंक बड़ा है इससे, फिर भी ये उससे ज्यादा भागों में बट रहा है, 9 भागों में, 7 भागों में सॉरी, ये 9 होकर भी। तो इसलिए इसका जो भिन्न सबसे बड़ा होगा तो वो होगा 8/5, क्योंकि ये अंश सबसे कम भागों में बट रहा है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो है हमारा 5/16, 7/24, 9/26 और 11/36। इस क्वेश्चन में आप लोग सोचते होंगे कि 5/16 सबसे बड़ा भिन्न है, लेकिन ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं तो सबसे आसान तरीका है, जितने भी हर है नीचे वाले उन सबका एलसीएम निकाल देंगे। सबका एलसीएम आएगा आपको 1872, नीचे वाले से इसमें भाग देंगे और जो भागफल आएगा उससे इसमें हम गुना करेंगे। जैसे कि मैंने इससे इसमें भाग दिया और जो भागफल है उससे गुना किया तो मुझे ये आया। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ किया। अब देखिए, अब यहाँ पे तो कोई जोड़ना या घटाना नहीं है, सारे भिन्न अलग अलग है, तो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर भाग में, 1872, 1872, 1872 और 1872 में नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 585 भी 1872 में भाग हो रहा है, 576 भी 1872 में भाग हो रहा है, 648 भी 1872 में भाग हो रहा है और 572 भी 1872 में रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भूलना नहीं है कि ये किसके हिस्से, 5/16 का ये हिस्सा है, ये 7/24 का हिस्सा है, ये 9/26 का हिस्सा है और ये 11/36 का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये सबसे बड़ा अंक हमारा 648/1872, ये बड़ा भी है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1872 में, लेकिन ये थोड़ा सा कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन सबों के कंपेयर में। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि इस सब में सबसे बड़ा हमारा ये है, जो कि हिस्सा है 9/26 का। तो इस हिसाब से हमारा इसमें सबसे बड़ा भिन्न होगा 9/26। इसको समझने का एक आसान सा तरीका है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप लोग सोच ले होंगे कि ये छोटा है, ये कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये बड़ा हो गया, मगर ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर देखेंगे इस ट्रिक को लगा के, नीचे वाला का एलसीएम, जैसे हम लोग नीचे से भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसमें गुना करते हैं, उसको बराबर हिस्सों में बांटते हैं, सबके हर को समान कर देते हैं और जो अंश होता है उसको देखते हैं उस कितने डिस्ट्रीब्यूट में बढ़ रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा है ना, इसी वजह से ये 9/26 हुआ। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, 8, 9 और 15, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सेम प्रोसेस इसमें लगाते हैं, नीचे वाला का एलसीएम 8, 9 और 15 का हम निकालेंगे एलसीएम अलग से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुना 3 8 24, 24 क्या 72, 72 पीछे आपको आ जाएगा तो 5 गुना 10 और 5 7 35 1 36, टोटल आपको एलसीएम आएगा 360। तो यहाँ मैं उसका एलसीएम निकाल के लिख देता हूँ 360। तो हमारा एलसीएम आया है 360, नीचे वाले से इसमें भाग देंगे जैसे कि हम पहले दिए थे, तो 8 से 36 से भाग देंगे, तो फटाक से जल्दी से यहाँ पे हम भाग दे देते हैं। 8 चक 32, 6 में से 2 गया 4 और 8 पचे 40, हमको आया 45। अब इस 45 से हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 चक 28 और 8 3 11 यानी कि 31, 315 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, 9 से भाग देंगे 36 में, तो 9 चक 36 और 0 का 0, 40 और में कट गया, 40 से 8 में गुना करेंगे, 4 8 32 यानी कि हमको आ जाएगा 320। अब 15 से भाग देंगे 36 में, ठीक है, तो झटक से इसमें भाग दे देते हैं हम लोग 360 में, 15 दूना 30, 6 0, 15 चक्का 60, ये और ये आपस में कट गया, हमको आया 24, 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 9 चक 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूना 18, 18 दिन 21, 216/360। अब देखिए हम इसको तोड़ के अलग अलग बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ आपके लिए, 315/360, 320/360, 216/360। अब गौर से देखने वाली बात है कि सबसे कम डिस्ट्रीब्यूट हो कौन रहा है, क्योंकि इन सबके तो अंश अलग अलग है लेकिन हर क्या है समान। 315 को हम 360 में बांट रहे हैं, ठीक है, तो देखिए 360 में 315 बढ़ रहा है तो ये बड़ा है,
अब 320 भी 360 में बढ़ रहा है, लेकिन 216 360 में बढ़ रहा है, क्योंकि 216 सबसे छोटा है और ये सबसे कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 320 ही इस दोनों में बड़ा है जो इतना भाग में बढ़ रहा है। बाकी तो देखिए छोटा है और बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये छोटा ये बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन 320 सिर्फ 360 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि ये बड़ा है। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न कौन है? ये। तो ये किसका हिस्सा है? 8/9 का। तो इस समूह में हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा 8/9। अब बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चनों की तरफ, यानी कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6/9, 4/5, 8/9। इसका भी कॉमन हम एलसीएम निकालेंगे। मैं एलसीएम क्या होगा? 9, 5, 9। देखने में तो आसान लग रहा है, एक बार कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। मैथ है, कंफर्मेशन ज्यादा जरूरी है। 3 तिहाई 9, 5, 3 तिहाई 9, फिर 3, 1, 5 और 1, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 45। ठीक है, अब 9 पचे 45, तो 9 पचे 45 और 5 छक 30, कॉमन भाग हो गया ना। फिर 5 से 45 9 बार में कट जाएगा, हम 9 से इसमें गुणा कर देंगे, 9 छक 36। 9 से 45 कितना में कट जाएगा? 5 बार में, तो 5 40। अब देखिए 30/45, 36/45, 40/45। तो पिछले 2 क्वेश्चन बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको 5वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा। आसानी से आप बता दिएगा कि सबसे बड़ा भिन्न हमारा है 40/45, क्योंकि ये कम है और ज्यादा बढ़ रहा है, ये भी कम है और ये ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये बड़ा है, ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम होके बढ़ रहा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा, ये किसका हिस्सा? 8/9 का। तो सबसे बड़ा भिन्न हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? 8/9। तो इस प्रकार हम यहाँ पे चेक कर लिए हैं कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है और सबसे छोटा भिन्न कौन है,